Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, जनरल नॉलेज के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैं जनरल नॉलेज के एमसीक्यू के साथ उसका डिस्कशन और एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि वो आंसर कैसे आता है। ये एमसीक्यूज आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूजफुल होंगे। आईआईटी गांधीनगर के एंट्रेंस एग्जाम पेपर में से लिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। Who is the first Gujarati woman winner of Asian Games गोल्ड मेडल? तो सरिता गायकवाड़ ने एशियन गेम्स में पहला गोल्ड मेडल जीता था। गुजराती पहली वुमन थी। उसका जन्म 1 जून 1994 में हुआ था। वो एक दौड़वीर थी इंडियन स्प्रिंटर में, और 400 मीटर और 400 मीटर हर्डल्स में उसने पार्टिसिपेट किया था। और इंडियन वुमेन्स की जो टीम थी 4x400 मीटर्स के रिले टीम, उसका वो पार्ट थी। और 2018 में एशियन गेम्स में उसने गोल्ड मेडल जीता था। वेयर वॉज दक्षिणामूर्ति इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड? नानाभाई भट्ट ने दक्षिणामूर्ति ग्राम मूर्ति शाला वो आंबला में सीहोर तालुका डिस्ट्रिक्ट भावनगर में स्थापना की थी। बुनियादी केळवणी बेसिक एजुकेशन के लिए यह संस्था की स्थापना की थी। आंबला उसका सही नाम है। अपना मलकना मायाळू मानवी is the song. Who wrote this song? Umashankar Joshi wrote this song. Babu Ranpura sang the song. Who is appointed as Home Minister of India recently? Amit Shah ji has been appointed as the Home Minister of India. Which of the following is a non-greenhouse gas? बात समझिए। नॉन ग्रीन हाउस गैस और ग्रीन हाउस गैस दोनों बात समझिए। टोटल 6 ग्रीन हाउस गैसेज है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन्स एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो इसमें मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन वो भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। Which of the following is the highest peak of सापुतारा रेंज? सातपुरा रेंज। सातपुरा माउंटेन्स रेंज जो है उसमें सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो धूपगढ़ 1350 मीटर ऊंचा है। फिर से बोलता हूं, 1350 मीटर्स। पंचमढ़ी घाटी है, उसके अंदर ये धूपगढ़ सबसे ऊंचा शिखर है। Tropic of Cancer passes through which of the following group of Indian states? यानी कि कर्क रेखा इनमें से किन राज्यों में से पसार होती है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 राज्यों में से वैसे तो निकलती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इनमें से सही जवाब है गुजरात, राजस्थान और वेस्ट बंगाल, क्योंकि ए में मणिपुर से नहीं निकलती है, सी में भी मणिपुर शब्द है, मणिपुर से नहीं निकलती है, और डी में महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में से भी कर्कवृत्त यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं निकलता है। गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल इन तीनों राज्यों में से कर्कवृत्त निकलता है। Which of the following was most probably
द फर्स्ट मेटल टू बी यूज, सबसे पहली धातु कौन सी थी जिसका उपयोग भारत में हुआ था, यानी कि तांबू, कॉपर इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल मेक्स एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट। आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 86 अमेंडमेंट हुआ था, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा, और वहां पर आर्टिकल 21A को जोड़ दिया गया, नया आर्टिकल आया। उसमें लिखा गया है कि टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए, ये उनका फंडामेंटल राइट है। तो आर्टिकल 21A इज द करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग cities इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिचुएटेड। तो इनमें से कौन से शहर में IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। वैसे तो भारत में 20 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है जो मैनेजमेंट की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज चलाती हैं, प्रोग्राम्स चलाती हैं। सबसे पहले IIM अहमदाबाद और IIM कोलकाता की स्थापना हुई थी 1961 में। IIM बेंगलोर को 1973 में बनाया गया था। IIM कोझिकोड जो कि केरला में कैलिकट में है, उसको 1996 में बनाया गया था। तो ये तीनों IIM सिटी है, अहमदाबाद, बेंगलोर और कोझिकोड। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज द मेजर अट्रैक्शन ऑफ गिर फॉरेस्ट। तो लायन, एशियाटिक लायन सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। गिर फॉरेस्ट जिसको सासन गिर भी कहते हैं, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आरक्षित क्षेत्र है, उसको गुजरात में है और 1965 में उसे बनाया गया था। उसका टोटल एरिया है 1412 स्क्वायर किलोमीटर। ये फुल्ली प्रोटेक्टेड नेशनल पार्क है। Who is appointed as the first लोकपाल ऑफ इंडिया। सही जवाब है पिनाकी चंद्र घोष। उसको फर्स्ट लोकपाल भारत का बनाया गया। उसको बनाने वाली जो कमिटी थी उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई भी थे, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी थी। 23 मार्च 2019 को इन सब मेंबर्स ने मिलके अपॉइंट किया पिनाकी चंद्र घोष को। इसमें जो अन्य नाम है दिलीप डी भोसले, वो एक लोकपाल जी कमिटी थी उसके जुडिशियल मेंबर थे। अभिलाषा कुमारी वो भी अभी जुडिशियल मेंबर है लोकपाल कमिटी ऑफ इंडिया की। और गिरीश पटेल एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है। सो पिनाकी चंद्र घोष इज द करेक्ट आंसर। In which year did Ahmedabad get status of World Heritage City? 2017 में 8 जुलाई 2017 में अहमदाबाद को फर्स्ट इंडियन सिटी जिसको वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा यूनेस्को ने दिया। अहमदाबाद में 28 से ज्यादा ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिसने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अप्रूव्ड मॉन्यूमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के भी 1 मॉन्यूमेंट है। उसमें 2696 ऐसे बिल्डिंग्स है जो हेरिटेज डिपार्टमेंट और AMC अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास थे, लेकिन अब यूनेस्को ने वह वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया है 2017 में। ऑन विच बैंक ऑफ द रिवर सूरत इज सिचुएटेड। सूरत इज सिचुएटेड एट द तापी रिवर। तप्ती रिवर भी उसे कहते हैं।
ये रिवर एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात से भी निकलती है। इसके किनारे सूरत, गुजरात का जो सूरत सिटी है वो लोकेटेड है। वेयर द वाइल्ड आस आर इनहेबिटेटेड। वाइल्ड आस एम तो वैसे तो उसको गधा बोलते हैं, इंडियन वाइल्ड आस। वो जो सेंचुरी है वो कच्छ के रण में, गुजरात में घोरडों के पास है। उसे घुड़कर भी कहते हैं। जल्दपरा जो है वो नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में। उसमें वन जो राइनो होता है उसका नेशनल पार्क है। गिर फॉरेस्ट तो लायन के लिए है, सुंदरवन तो टाइगर्स के लिए है। तो घोरडा इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश गवर्नर कौन है? हु इज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? करंटली अगर बात करें तो आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के गवर्नर थे। अभी करंटली तो उत्तर प्रदेश के गवर्नर है, लेकिन उनका चार्ज मध्य प्रदेश का भी है उनके पास। जो वजुभाई वाड़ा है वो कर्नाटक के गवर्नर है। किरण बेदी पौंडीचेरी के गवर्नर है। और स्मृति ईरानी गवर्नर नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आनंदीबेन पटेल अभी मध्य प्रदेश के गवर्नर है। बाय व्हाट अदर नेम रिवर नर्मदा इज नोन? नर्मदा का दूसरा नाम वैसे तो अमरकंटक भी है, क्योंकि अमरकंटक वो स्थल है जहां से नर्मदा नदी की शुरुआत होती है। अमरकंटक जो स्थल है वो मध्य प्रदेश के राज्य में है। अनूपपुर नाम का जो जिला है वहां पर यह है। नर्मदा कुंड उसे बोलते हैं। हिंदू रिलीजन में एक पवित्र स्थल है। नर्मदा को रेवा भी कहा जाता है, नर्बुदा भी कहा जाता है। यह गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद तीसरी सबसे लंबी नदी है भारत में बहने वाली। Who is ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गुजरात टूरिज्म डिपार्टमेंट? आपको सबको पता है, हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, अमिताभ बच्चन। गुजरात नहीं देखा तो कच्छ नहीं देखा, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। और कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। ये बड़े फेमस सेंटेंसेस है अमिताभ बच्चन के। तो अमिताभ बच्चन इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गुजरात टूरिज्म डिपार्टमेंट। कोचरब आश्रम इज ऑल्सो नोन एज साबरमती आश्रम। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से भारत में आए तो उन्होंने पहला आश्रम कोचरब अहमदाबाद गुजरात में 25 मई 1915 में स्थापित किया। उसे साबरमती आश्रम भी कहते हैं क्योंकि साबरमती नदी के किनारे है। यहाँ पर गांधी जी 1970 से 1930 तक रहे थे और सत्याग्रह भी किया था, आंदोलन किए थे। इसे गांधी आश्रम भी कहा जाता है, उसे सत्याग्रह आश्रम भी कहा जाता है और साबरमती आश्रम भी कहा जाता है। Who was the founder of आर्य समाज? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज का मतलब होता है सोसाइटी ऑफ नोबल्स। हिंदू धर्म में परिवर्तन लाने के लिए इसकी स्थापना 1875 यानी कि 1875 में की। वेदास के अंदर जो ज्ञान है, हिंदू के स्क्रिप्चर है, उसका सत्य बाहर लाने के लिए दयानंद सरस्वती ने यह आर्य समाज की स्थापना की। तो अभी तीसरा पार्ट भी आएगा। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए और अगर सजेशंस है तो कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच।